ओके। सो अभी ये चैप्टर तो अपने एकदम छोटे छोटे वाले चैप्टर्स हैं, ठीक है। इसके बाद जो अपना चैप्टर है, दैट इज असेसमेंट एंड ऑडिट के बाद, दैट इज इंस्पेक्शन सर्च एंड सीजर एंड अरेस्ट, ठीक है। एक्सट्रीम रेयर केसेस में अरेस्ट होता है, अदरवाइज नहीं होता है, ठीक है। इंस्पेक्शन सर्च एंड सीजर ऑब्वियसली कैरी आउट होगा इफ यू आर नॉट कोऑपरेटिंग विद द प्रोसीडिंग्स, ठीक है। या तो उनके पास कहीं से कुछ इन्फॉर्मेशन है, कोई टिप है दैट यू आर होल्डिंग व्हाट इज की गुड्स आप लोगों ने एक बिजनेस कर रहे हो जो आप लोग आइडेंटिफाई नहीं करवा रहे हो, या टैक्स रिटर्न में आप एरोनियसली मतलब ग्रीवियस व्हाट इज की डेटा फाइलिंग नहीं कर रहे हो एंड ऑल। तो इन ऑल सच केसेस वो लोग इंस्पेक्शन कंडक्ट कर सकते हैं, सर्च कंडक्ट कर सकते हैं। दे कैन सीज द एसेट्स आल्सो, एंड लास्टली इफ व्हाट इज की प्रोविजंस परमिट, तो आपका अरेस्ट भी हो सकता है, ठीक है। Provisions relating to inspection, search, seizure, and arrest are provided in the tax laws to protect the interest of genuine taxpayers. These provisions are required to safeguard the government's legitimate dues. ठीक है। यहाँ पे wherein these provisions act as deterrent by checking the evasion, but it will provide a level playing field to all the genuine taxpayers कि भाई जब genuine वाले पे कर रहे हैं तो जो लोग पे नहीं कर रहे हैं या जो लोग what is की टैक्स इवेड कर रहे हैं, they should also be punished. So in that case, these provisions are going to be for this purposes. Chapter number 14, we have to study for inspection, search and seizure and arrest, section 67 to section 71. Power of inspection, search and seizure किसको देके रखा है? पावर ऑफ इंस्पेक्शन एनेबल्स द ऑफिसर कि वो लोग कोई भी प्लेस ऑफ बिजनेस एक्सेस कर सकते हैं। अगर कोई ट्रांसपोर्टेशन के अंदर है तो ट्रांसपोर्टर का जो बिजनेस प्रीमाइसेस है वो भी कर सकते हैं, एंड वेयर हाउस एंड गोडाउन अगर है तो वो भी वो लोग क्या कर सकते हैं, इंस्पेक्शन कैरी आउट कर सकते हैं। As per section 67, inspection can be carried out by the proper officer only upon a written authorization of rank of joint commissioner or above. तो जॉइंट कमिश्नर या ऊपर वाले बंदे का पहले रिटर्न कम्युनिकेशन चाहिए। अगर वो रिटर्न कम्युनिकेशन आपके पास है, देन ओनली इंस्पेक्शन कैन बी कंडक्टेड। सिंपल है। आपके शॉप पे अगर कोई जीएसटी ऑफिसर आता है और बोलता है कि मैं इंस्पेक्शन करने के लिए आया हूँ, फर्स्ट टास्क की ऑर्डर किधर है? अगर उनके पास जेसी या अबाव का ऑर्डर है, देन ओनली दे कैन एंटर योर प्रीमाइसेस, अदरवाइज नॉट, ठीक है। सर्कमस्टेंसेस फॉर कैरिंग आउट द इंस्पेक्शन, क्या क्या रीजन हो सकते हैं? पहला, taxable person has done one of the following: suppress the transaction of supply of the goods and services, suppress the stock in hand, स्टॉक कम दिखाया है, आईटीसी क्लेम जो है वो एक्सेस है, या तो contravene the provisions of the act, ठीक है। Any person engaged in transporting the goods, or the owner or operator of the warehouse or any other place has kept the goods which are escaped the payment of tax or has kept the accounts or the goods in the manner that is likely to cause evasion। तो इसके लिए इनका भी क्या हो सकता है, वेयर हाउस वालों का और ट्रांसपोर्टेशन वालों का भी व्हाट इज की प्रेमाइसेस जो है वो इंस्पेक्ट हो सकता है। दूसरा, रीजंस टू बिलीव का मतलब क्या होता है? अभी यहाँ पे क्या होता है, रीजंस टू बिलीव होना चाहिए तो ही आपको ऑथराइजेशन मिलता है। रीजंस टू बिलीव मतलब कंफर्मेशन नहीं चाहिए। वी डू नॉट नीड अ कंफर्मेशन दैट ये सारी चीजें हुई ही है। वी ओनली नीड व्हाट वी से कि प्राइमा फेसी एविडेंस, ठीक है। प्राइमा फेसी एविडेंस मतलब फर्स्ट लेवल एविडेंस अपने को चाहिए। इट रीजंस टू बिलीव का मतलब है नॉलेज ऑफ द फैक्ट्स ऑल्दो नॉट अमाउंटिंग टू डायरेक्ट नॉलेज विच वुड गॉट द रीजनेबल पर्सन नोइंग सेम फैक्ट्स टू रीजनेबली कंक्लूड कि भाई आपका चीजें जो है वो यहाँ पे गड़बड़ है, ठीक है। अ पर्सन इज सेड टू हैव रीजनेबल थिंग टू बिलीव इफ ही हैज सफिशिएंट कॉजेस टू बिलीव बट नॉट अदरवाइज। रीजंस टू बिलीव कंटेम्पलेट्स एन ऑब्जेक्टिव डिटर्मिनेशन बेसिस ऑफ इंटेलिजेंट केयर एंड इवैल्यूएशन एज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम प्योरली सब्जेक्टिव कंसिडरेशन। तो वो सब्जेक्टिव बेसिस पे नहीं होना चाहिए कि अरे मुझे लग रहा है कि ऐसा होगा, वैसा वाला पार्ट नहीं चाहिए। इट शुड बी कि देर इज सम काइंड ऑफ रीजन जहाँ पे आपका कुछ ना कुछ गड़बड़ यहाँ पे है, ठीक है। It has to be and must be that of the honest and reasonable person based on the relevant material and circumstances, either pursuant to the inspection or otherwise, if it is felt that goods are liable for confiscation under the act, या documents and books and records are secretly stored। जैसे फॉर एग्जाम्पल होता है ना, कोई कोई लोग जो भी रिकॉर्ड्स होते हैं वो घर पे स्टोर करके रखते हैं, बिल बुक वगैरह स्टोर करके रखते हैं। तो ये सब भी आपका क्या हो सकता है, ये सब भी आप लोगों का कन्फिस्केट हो सकता है, इसके ऊपर चेकिंग हो सकता है। बट अगर बुक्स ऑफ अकाउंट्स आप लोगों का लेके जाते हैं वो लोग, तो आपके पास एक पावर है कि आप लोग उनका कॉपीज लेके रख सकते हो। क्योंकि ऑब्वियस है, फॉर एग्जांपल जीएसटी डिपार्टमेंट क्या करेगा, अगर बाहर जाके कोई भी इनवॉइस में अगर चेंजेस कर देता है या स्टॉक रिकॉर्ड में वो चेंजेस कर देता है, तो आप कैसे प्रूव करोगे? तो इफ दे आर टेकिंग अवे द रिकॉर्ड्स, इट विल बी बेटर कि आप क्या करो, आप पहले सारा जेरोक्स निकाल लो, आपके पास जेरोक्स कॉपीज रहेगा, ओरिजिनल वो लोग लेके चले जाएंगे, ठीक है। डिपार्टमेंट सर्च एंड सीजर वगैरह भी कंडक्ट कर सकता है। एनी टैक्स लॉ शुड प्रोवाइड पावर्स फॉर एनफोर्सिंग अथॉरिटीज टू चेक द इवेजन ऑफ द टैक्स। तो यहाँ पे सर्च का मतलब क्या होता है, एक्शन ऑफ गवर्नमेंट मशीनरी टू लुक एंड एग्जामिन केयरफुली ऑफ ऑब्जेक्ट। समझ में आई? ये बेसिक चीज है। द सर्च ऑफ द पर्सन ऑफ द व्हीकल ऑफ प्रीमाइसेस कैन ओनली बी डन अंडर द प्रॉपर एंड वैलिड अथॉरिटी ऑफ लॉ। सर्च एंड सीजर जॉइंट कमिश्नर या तो ऑफिसर हायर इन द रैंक बाय द ऑथोराइज्ड ऑफिसर बाय सच पर्सन नॉट बिलो द रैंक ऑफ जॉइंट कमिश्नर। जॉइंट कमिश्नर एंड अबव वाले लोग ही कर सकते हैं, only if they have reasons to believe that goods are liable for confiscation and documents or books or things which should be useful for relevant to any of the proceeding under this act are secreted in any place। देखो सिंपल है। यहाँ पे अगर इंस्पेक्शन करना है तो रीजंस टू बिलीव ये सारी चीजों का चाहिए
कि ट्रांजैक्शन सप्रेस किया है, स्टॉक्स आप लोगों ने बराबर से दिखाया नहीं है, आईटीसी आप लोगों ने क्लेम बराबर से किया हुआ नहीं है एंड ऑल। और अगर सर्च कंडक्ट करना है ना, तो आपके पास रीजंस टू बिलीव क्या होना चाहिए कि फर्स्ट थिंग, या तो आपके गुड्स जो है वो कन्फिस्केशन के लिए लायबल है बिकॉज दे आर नॉट बीइंग व्हाट वी से डेल्ट विद अ प्रॉपर मैनर, या तो फिर आपके पास कुछ सीक्रेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स है जो आप लोगों ने मेंटेन वगैरह करके रखा। ठीक है। सीजर का मतलब क्या होता है? सीजर हैज नॉट बीन स्पेसिफिकली डिफाइंड इन जीएसटी लॉ बट इट इज टेकिंग फिजिकल कस्टडी। मतलब वो लोग एसेट उठा के लेके चले जाएंगे of the proper of the property by the proper officer under the legal process. It generally implies taking into custody forcibly, contrary to the wishes of the owner who has lawful possession, who is unwilling to part with the possessions. Not only inputs but capital goods may also be seized. Books, records, computers, database, everything जो भी है वो आप लोग सीज कर सकते हो। समझ में आया? अब आप बोलोगे मैडम इमूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी कैसे सीज करते हैं? ताला मार के चले जाते हैं। मूवेबल प्रॉपर्टी लेके चले जाएंगे। अगर कोई प्रॉपर्टी वहां से निकालना मुश्किल है या निकालना फिजिबल नहीं है तो वही के वही वो लोग क्या कर देंगे, उसको व्हाट से कि ताला मार के रख देंगे, ताला मार के रखा देंगे। The person from whom the goods and documents या books of accounts are seized shall have the right to take copies of the documents and the books of accounts subject to the approval of the proper officer. Goods कैसे confiscate करेंगे? अब देखो, as per section 130, goods become liable for confiscation when a person does following: receives, supplies goods in contravention of the provisions of the act or the rules made thereunder with the intent to evade the tax। मतलब कोई गुड्स जो है वो कैश में खरीद रहा है, कैश में बेच रहा है, तो उसका जीएसटी के अंदर कोई लाइबिलिटी नहीं आ रहा है, ऐसा सब हो सकता है। डज नॉट अकाउंट फॉर द गुड्स फॉर विच इज लाइबल टू पे द टैक्स, गुड्स कैलकुलेशन में ही नहीं लेके आता है कुछ कुछ। सप्लाइज द गुड्स विच आर लाइबल टू टैक्स विदाउट हैविंग अप्लाइड द रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन ही अप्लाई नहीं किया है। टर्नओवर 50 लाख चल रहा है बंदे का एज पर द बैंक रिकॉर्ड्स, अगर मैं मोटा मोटी कैलकुलेट करने जाऊँ, बट रजिस्ट्रेशन ही नहीं लिया है, तो इन दैट केस ऑल्सो द गुड्स कैन बी कन्फिस्केटेड। contravenes the provisions of CGST Act with intent to payment of tax। तो provisions contravene क्या? या तो uses any conveyance or means of transport या carriage under the provisions of the act made thereunder unless the owner of the conveyance proves that it was so used without his knowledge or convenience। तो सिंपल है, जो ट्रांसपोर्टर का ट्रक आप यूज करे वो ट्रक भी कन्फिस्केट करके लेके जाएगा। बट अगर ट्रांसपोर्टर ने प्रूव कर दिया कि सर मुझे पता ही नहीं था कि ये मेरे ट्रक में जो माल डाल रहा है ना, उसके ऊपर उसने जीएसटी वगैरह पे नहीं किया है या वो लाइबिलिटी था उसका एंड ऑल, अगर वो प्रूव कर देता है तो ट्रक छोड़ देंगे। अदरवाइज अगर हमको पता है कि ट्रांसपोर्टर भी इसमें मिला हुआ है तो इन दैट केस ट्रक भी लेके चले जाएंगे। ठीक है। पावर्स ऑफ ऑफिसर ड्यूरिंग द सर्च, क्या क्या चीजें वो लोग चेक कर सकते हैं, क्या क्या पावर्स उनके पास है। Any officer, an officer carrying out the search has the power to search and for seize for the goods which are liable for confiscation and documents, books, things relevant for the proceedings from the premises searched. However, if it is not practicable to seize the goods and the same may be detained, that is वहां का वहां हम लोग बोल देंगे कि भाई डिटेन कर दिया है, इधर से गुड्स किधर जाएगा नहीं, लॉक करके रख देंगे। He may order the owner or the custodian not to move or part away with the goods except with the permission of the officer. Person from whom these are seized shall be entitled to take the copies and extracted of the seized records in the presence of the authorized officer. Taking copies extract may be denied अगर ऑफिसर को लगता है कि भाई ये इन्वेस्टिगेशन को अफेक्ट करेगा, प्रेजुडिशियसली मतलब नेगेटिवली अफेक्ट करेगा। During the search, the officer has the power to break open the door premises and to be searched if access of the same is denied। तो अगर एक्सेस डिनाई करेंगे तो तोड़ भी सकते हैं। सिंपल रेड मूवी देखा है, उसी तरह से होता है, ठोक ठाक के निकाल देंगे। आप लोग अगर दे रहे हो, आप लोग अगर बता रहे हो तो वेरी गुड, अगर लॉकर का चाबी नहीं दोगे तो तोड़ देंगे। Similarly, while carrying out search within the premises, he can break open any almirah box if any access to the almirah or the box is denied. Accounts, register, documents are suspected to be concealed. He can seal the premises if access is denied to it. The seized documents, books, and things shall be retained only till the time the same is required for examination, inquiry, and proceedings. एंड अगर उनके पास केस के अंदर वो फिट नहीं बैठ रहा है, मतलब आपने चेक किया बट प्रॉपर ऑफिसर को लग रहा है कि भाई नहीं नहीं ये डॉक्यूमेंट्स का तो इसके साथ कोई रिलेशन नहीं है, तो 30 डेज के अंदर फ्रॉम द इशुएंस ऑफ द शो कॉज नोटिस आपको उनको रिटर्न करना पड़ेगा। सिंपल है, जितना चीजें आपको ठीक लग रहा है उतना ही रखो, बाकी का रिटर्न कर दो। रख भी कब तक सकते हो? जब तक एग्जामिनेशन, इंक्वायरी या प्रोसीडिंग खत्म नहीं हो जाता तब तक। गुड्स कैसे रिलीज करेंगे, डॉक्यूमेंट्स कैसे रिलीज करेंगे? द सीज्ड गुड्स एंड डॉक्यूमेंट शैल बी रिलीज्ड ऑन अ प्रोविजनल बेसिस ऑन एग्जीक्यूशन ऑफ द बॉन्ड एंड फर्निशिंग ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी। कि भाई आप बॉन्ड फर्निश करोगे, सिक्योरिटी फर्निश करोगे कि भाई वो बोलेगा कि सर मैं आप मेरे को गुड्स दे दो, मेरा बिजनेस बहुत अफेक्ट हो रहा है, मैं आपको सिक्योरिटी देता हूँ कि आप जो भी कैलकुलेशन करोगे, जो भी टैक्स पेबल आप बोलोगे ना, मैं दे दूंगा। तो यहाँ पे फिर आप क्या करोगे, सिक्योरिटी इशू कर दोगे, बॉन्ड इशू कर दोगे। Actual return of goods. In case seizure of the goods or notice has been issued within 6 months. If no notice is issued within a period of 6 months, then all the goods shall be returned. However, this period of 6 months can be extended by the proper officer for another 6 months. अब देखो, जब भी सर्च या सीजर कंडक्ट होता है
तो इन दैट केस आप क्या करते हो, आप प्रेमाइसेस को देखते हो, चीजें चेक करते हो, अगर आपको कुछ गड़बड़ लगता है तो आप लेके चले आते हो। लेके चले आने के बाद पूरा कैलकुलेशन करके असेसमेंट ऑर्डर तो इशू करना पड़ेगा, नोटिस तो इशू करना पड़ेगा कि हमने ये गुड्स आपके चेक किए, ये डॉक्यूमेंट्स आपके चेक किए, इसके हिसाब से ये योर दिस मच टैक्सेस पेबल, दिस इज द नोटिस व्हिच इज इशूड टू यू एज पर व्हिच दिस मच टैक्सेस पे। अगर प्रॉपर ऑफिसर यहाँ से गुड्स कॉन्फिस्केट करके लेके चला गया, 6 महीने का टाइम हो चुका है, अब तक एसएससी को कोई नोटिस नहीं आया है, तो मतलब और कितना टाइम रुकना चाहिए एसएससी ने? 6 मंथ्स का टाइम इज एन इनफ पीरियड ऑफ टाइम फॉर मेकिंग द कैलकुलेशन। फर्दर पीरियड कैन बी एक्सटेंडेड बाय 6 मंथ्स, अगर सफिशिएंट कॉज है तो 6 मंथ्स और 6 + 6 1 ईयर। उतने पीरियड में भी अगर नोटिस नहीं आया आपको कि ये गुड्स के साथ या डॉक्यूमेंट्स के साथ क्या हो रहा है, तो इन दैट केस सिंपल गुड्स आपके पास रिटर्न आ जाएगी, बिकॉज प्रॉपर ऑफिसर टाइम पास कर। डिस्पोजल ऑफ द गुड्स, द गवर्नमेंट में हैविंग रिगार्ड्स टू द पेरिशेबल और हजार्डस नेचर ऑफ द गुड्स। अगर फॉर एग्जांपल पेरिशेबल गुड्स है तो वो लोग डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं, बेच सकते हैं सीधा सीधा। डेप्रिसिएशन इन द वैल्यू ऑफ द गुड्स विद इन द पैसेज ऑफ द टाइम, या कंस्ट्रेंट ऑफ स्टोरेज स्पेस वगैरह अगर कुछ होता है तो दे शैल बी डिस्पोज्ड ऑफ ड्यूरिंग, इफ ड्यूरिंग द सर्च सच गुड्स हैव बीन सीज्ड द प्रॉपर ऑफिसर शैल प्रिपेयर एन इन्वेंटरी इन द प्रिस्क्राइब मैनर। और फिर बाद में पैसे के हिसाब से डीलिंग होगा, जो भी आपने बेच दिया डिस्पोज ऑफ कर दिया है, तो अगर कुछ रिटर्न देना रहेगा तो पैसा जो भी बनता है वो रिटर्न दे देंगे। प्रोसीजर फॉर कंडक्टिंग द रिसर्च, क्या क्या करना चाहिए, सीआरपीसी का प्रोसीजर फॉलो होता है, ठीक है। एंड टू एंश्योर द प्रोविजंस ऑफ द सर्च एंड सीजर आर इम्प्लीमेंटेड इन प्रॉपर एंड ट्रांसपेरेंट मैनर, सीआरपीसी के प्रोसीजर्स जो है वो हम लोग यहाँ पे फॉलो करके चलते हैं। क्या बोला है, नो सर्च ऑफ द प्रीमाइसेस शुड बी कैरिड आउट विदाउट अ वैलिड सर्च वारंट, सर्च वारंट होना चाहिए प्रॉपर ऑफिसर के पास, अदरवाइज नहीं कर सकते। देयर शुड बी इनवेरिएबली अ लेडी ऑफिसर अकम्पनिंग द सर्च टीम, बिकॉज अगर वहां पे कोई लेडी ऑफिसर है, कुछ लेडीज है, तो इन दैट केस लेडी ऑफिसर कंपलसरी है। तो ऑफिसर बिफोर स्टार्टिंग द सर्च शुड डिस्पोज ऑफ द आइडेंटिटी, शोइंग देयर आइडेंटिटी कार्ड्स टू पर्सन इन चार्ज ऑफ द प्रीमाइसेस, कि भाई देखो हम लोग जीएसटी डिपार्टमेंट से आए हैं, वी आर हियर फॉर कंडक्टिंग द सर्च। The search warrant should be executed before the start of the search by showing the name of to showing the same to the person in charge of the premises। सिग्नेचर ले लो उसका भी कि भाई, और 2 विटनेसेस का कि हमने सर्च वारंट दिखाया था आने के बाद। द सर्च शुड बी मेड इन द प्रेजेंस ऑफ एटलीस्ट 2 इंडिपेंडेंट विटनेसेस फ्रॉम द लोकेलिटी, बाहर से 2 लोगों को उठा के लेके आओ रास्ते पे से, और उनको खड़ा करो और उसके हिसाब से सर्च कैरी आउट करो। ठीक है। अवेलेबल और विलिंग द इनहेबिटेंट्स ऑफ द लोकेलिटी शुड बी आस्क्ड टू बी विटनेसिंग द सर्च, विटनेसेस शुड बी ब्रीफ्ड अबाउट द पर्पस ऑफ द सर्च, कि भाई क्यों हम लोग ये सर्च कैरी आउट कर रहे हैं। Before the start of the search proceeding, teams of the officer conducting the search and accompanying witnesses should offer their personal search to the person in charge। अभी ये क्या होगा कि समझो जिसका प्रेमाइसिस है वो बोलेगा कि तुमने ही बाहर से ये पर्टिकुलर चीज लाया था और मेरे प्रेमाइसिस में रखा, ऐसा भी तो हो सकता है। तो इसके लिए वो लोग क्या बोलेंगे, सिंपल है, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, जीएसटी ऑफिसर बोलेगा मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, अगर आपको चाहिए तो आप हमारी तलाशी ले सकते हो, आप एक बार हमारे तलाशी ले लो, आप सिक्योर कर लो कि हम कुछ साथ में लेके नहीं आए हैं, देन वी विल स्टार्ट अवर सर्च प्रोसीडिंग्स। ठीक है। पंचनामा बनेगा, मजार बनेगा ऑफ द प्रोसीडिंग्स ऑफ द सर्च शुड बी नेसेसरली प्रिपेयर्ड ऑन द स्पॉट, लिस्ट ऑफ गुड्स डॉक्यूमेंट। अगर रेड मूवी आपने देखा होगा तो लास्ट में वो लोग क्या कहते हैं, जो उनका आंगन रहता है वहां पे सारा का सारा गुड्स जो भी उन लोगों ने कॉन्फिस्केट किया, जितना भी पैसा सोना सब लिया है, वो सब वहां पे रखते हैं और फिर उसका नोट बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज पंचनामा। पंचनामा के अंदर जितना भी लिस्ट ऑफ गुड्स डॉक्यूमेंट सीज किया है ये सब चीजें आपका बनेगा, विटनेस साइन करेंगे, पर्सन इंचार्ज साइन करेगा, प्रीमाइसेस का जो ओनर है वो साइन करेगा, एंड जो ड्यूटी ऑथराइज्ड ऑफिसर था वो भी साइन करेगा। आफ्टर द सर्च इज ओवर, द सर्च वारंट इज ड्यूली एग्जीक्यूटेड टू बी रिटर्न्ड इन द ओरिजिनल आफ्टर टू द इशूइंग ऑफिसर विद द रिपोर्ट रिगार्डिंग आउटकम ऑफ द सर्च। नेम ऑफ द ऑफिसर जो पार्टिसिपेटेड थे, सर्च वारंट जो भी था इशू किया था, सबके ऊपर नाम होना चाहिए। The issuing authority of the search warrant should maintain the register of the records of search warrant issued and returned and used such and the used search warrant should be kept in the records। वापस से ये सर्च वारंट जो है वो डिपार्टमेंट के पास स्टोर्ड रहेगा, कभी काम आएगा, कभी कुछ अगर केस वापस रीओपन होता है तो इसको हम लोग रिकॉर्ड्स के लिए रखेंगे। A copy of पंचनामा या मजार along with the annexure should be given to the person in charge या owner of the premises being searched under as an acknowledgement, कि भाई ये आपके लिए भी रेफरेंस पर्पसेस के लिए है। सर्च वारंट एंड इट्स कंटेंट, सर्च वारंट के अंदर क्या क्या होना चाहिए। The written authority to conduct the search is generally called as search warrant. The competent authority to issue the search warrant is Joint Commissioner या above। Violation under the act क्या हुआ था, premises कौन सा सर्च कर रहे हो, नेम एंड डेजिग्नेशन ऑफ द पर्सनल जो सर्च करेगा, नेम ऑफ द इशूइंग ऑफिसर विद फुल डेजिग्नेशन एंड राउंड सील, डेट एंड प्लेस, सीरियल नंबर, पीरियड ऑफ वैलिडिटी, डे 2 days कितना दिन के लिए है। Safeguard provided in respect of search and seizure। Seized goods or documents should not be retained beyond the period necessary for the examination। जितना गुड्स आपने सीज करके रखा है, नहीं लग रहा है, रिटर्न दे दो। फोटोकॉपीज ऑफ द डॉक्यूमेंट्स कैन बी टेकन बाय द पर्सन जिसका कस्टडी में, जिसका प्रीमाइसेस है वो। फॉर सीज गुड्स इफ द नोटिस इज नॉट इशूड विद इन 6 मंथ्स, तो 6 मंथ्स या तो मैक्सिमम एक्सटेंडेड 6 मंथ्स आपको रिटर्न करना पड़ेगा जिसका पॉसेस गुड्स था उसको। सर्टन स्पेसिफिक कैटेगरीज ऑफ द गुड्स आर पेरिशेबल हैजार्डस, तो इन दैट केस हम क्या कर देंगे, रिचार्जेबल बैटरीज, कैम्फर, सैफरन, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है, रेड सैंडल्स है, सेल्स है,
इन्वेंट्री अगर ये सब का है तो इन दैट केस हमको व्हाट वी से कि इन्वेंट्री बनाना चाहिए, अगर लगेगा तो इसको बेच भी सकते हैं। The provisions of the CRPC relating to such and seizure shall apply. However, one important modification: instead of sending the copies of any record made in the course of the search to the nearest magistrate, यहाँ पे इसको प्रिंसिपल कमिश्नर या कमिश्नर ऑफ सीजीएसटी के पास जाएगा, क्योंकि सीआरपीसी के प्रोविजन है तो अपन मजिस्ट्रेट के पास जाते हैं, जीएसटी का प्रोविजन है तो अपन प्रिंसिपल कमिश्नर या कमिश्नर के पास आएंगे। बाकी प्रोविजंस वहां का आप लोगों का सेम रहेगा, ठीक है। इंस्पेक्शन ऑफ द गुड्स इन द मूवमेंट: इंस्पेक्शन कैन बी कैरिड आउट ऑफ द कन्वेयंस कैरिंग आउट द कंसाइनमेंट वैल्यू एक्सीडिंग द स्पेसिफाइड लिमिट। पर्सन इन चार्ज ऑफ द कन्वेंस हैज टू प्रोड्यूस द डॉक्यूमेंट्स। ये हम लोगों ने ई वे बिल और अकाउंट्स रिकॉर्ड्स के अंदर देखा है कि भाई प्रॉपर ऑफिसर को कभी भी लगता है तो वो लोग कोई भी ट्रक को रुका के वहाँ का डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक कर सकते हैं। वो सब वो वाला वेरिफिकेशन जो हम लोगों ने वहां पे देखा था, दैट इज ओनली द थिंग। अरेस्ट कब हो सकता है, ठीक है। द टर्म अरेस्ट हैज नॉट बीन डिफाइंड इन द एक्ट, दैट इज नथिंग बट टेकिंग इनटू कस्टडी, ठीक है। अरेस्ट कैन बी कैरिड आउट ओनली व्हेन द पर्सन इज अक्यूज्ड ऑफ द ऑफेंसेस स्पेसिफाइड फॉर द पर्पस एंड द अमाउंट ऑफ द टैक्स इन्वॉल्व्ड इज मोर देन द स्पेसिफाइड लिमिट, ठीक है। Whenever the commissioner has reasons to believe that the person has committed any of the specified offences, he can authorize the subordinate to arrest the person. Various offences in connection with the evasion of the tax are also punishable with imprisonment. Some of the offences are liable to more number of years of imprisonment. Offender has to be prosecuted before the proper court. ठीक है, क्या क्या कर सकते हैं देखते हैं यहाँ पे। The commissioner can authorize an officer to arrest a person if he has reasons to believe that the person has committed the offence prescribed under section 132 A, B, C, D and 132(2). ये कहाँ डिस्कस करेंगे हम लोग? चैप्टर नंबर 21 ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज के अंदर। एथिकल एंड एथिकल एस्पेक्ट अंडर जीएसटी: दिस एसेंशियली मींस पर्सन कैन बी ओनली अरेस्टेड व्हेन द टैक्स इवेजन इज मोर देन 2 करोड़। 2 करोड़ के ऊपर का अगर आपने फ्रॉड किया है विद रिस्पेक्ट टू जीएसटी फ्रॉड, तो ही आपको अरेस्ट का ऑप्शन व्हाट इसे की रहता है, अदरवाइज आपको अरेस्ट नहीं किया जाता। However, monetary limit will not be applicable if offences are committed again, that is repeat offender रहेगा, तो भले कितना भी अमाउंट होने दो, तो इन दैट केस फिर अभी अमाउंट अप्लीकेबल नहीं होगा। सेफगार्ड क्या क्या है बंदे के पास? देर आर सर्टन सेफगार्ड्स प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 69 फॉर द पर्सन हु इज प्लेस्ड अंडर अरेस्ट। अगर पर्सन अरेस्टेड है फॉर अ कॉग्निजेबल ऑफेंस, कॉग्निजेबल मतलब नॉन बेलेबल, कॉग्निजेबल ऑफेंस मतलब नॉन बेलेबल ऑफेंस है। ही मस्ट बी इन्फॉर्म्ड इन राइटिंग ऑफ द ग्राउंड्स ऑफ द अरेस्ट एंड मस्ट बी प्रोड्यूस्ड टू द मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स। If the person is arrested for non-cognizable offense, non-cognizable offense मतलब bailable offense, non-cognizable and bailable offense, the deputy and assistant commissioner can release him on bail and he will be subjected to the same provisions as the officer in charge of the police station। मतलब सिंपल है, तुम कल्याण से बाहर नहीं जा सकते, तुमको आके साइन करना पड़ेगा, तुम व्हाट इज की बॉन्ड वगैरह इशू करना पड़ेगा, सिक्योरिटी इशू करके फिर आपको बेल दे देंगे। ऑल अरेस्ट मस्ट बी इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ सीआरपीसी। सेक्शन 132 ऑफ द एक्ट ऑल्सो स्टेट्स दैट टाइप्स ऑफ द ऑफेंसेस की जो कॉग्निजेबल है, जो नॉन बेलेबल है और जो बेलेबल है, ठीक है। मीनिंग ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंसेस: जो सीरियस कैटेगरी के ऑफेंसेस आते हैं जहाँ पे आपका पुलिस ऑफिसर हैज द अथॉरिटी टू मेक अरेस्ट विदाउट द वारंट, मतलब अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस रहेगा तो वारंट नहीं भी है तो भी आपको अरेस्ट कर सकते हैं। नॉन कॉग्निजेबल के केस में आपको वारंट चाहिए होता है, विदाउट वारंट आपको अरेस्ट नहीं किया जा सकता, ठीक है। Cognizable and non-cognizable offense under CGST Act. Section 132 states that the offenses relating to taxable goods and services where the amount of the tax evaded or ITC wrongly availed or a refunded wrongly taken exceeds 5 crores shall be cognizable and non-bailable, and such cases can be considered, bail can be considered by the judicial magistrate only. अदर ऑफेंसेस जो भी है वो सब नॉन कॉग्निजेबल में आते हैं, बेलेबल में आते हैं, मतलब वो छोटे मोटे है यार, 5 करोड़ के नीचे मतलब ठीक है, और वहां पे आपका बेल डेप्यूटी या असिस्टेंट कमिश्नर दे सकता है। अरेस्ट के टाइम पे क्या क्या प्रिकॉशन लेना पड़ेगा? द प्रोविजंस ऑफ सीआरपीसी रिलेटिंग टू द अरेस्ट एंड प्रोसीजर्स देयरऑफ मस्ट बी adhered to in all the situations। फुल्ली फेमिलियर वे में अपने को देखना है सीआरपीसी के साथ। वन इंपॉर्टेंट प्रोविजन टू बी टेकन ऑफ सेक्शन 57 of the CRPC which provides person arrested without warrant shall not be detained for a period of longer than 24 hours। 24 घंटे के अंदर उसको मजिस्ट्रेट के सामने अपने को लेके जाना पड़ेगा। अंडरस्टूड, ठीक है। गाइडलाइंस फॉर अरेस्ट: the decision to arrest needs to be taken on case-to-case basis based on the factors: gravity of offense, quantum कितना है, credit wrongly availed, nature and the quality of evidences है, position क्या क्या है, tempered evidences कितना है। power to arrest to be exercised after careful consideration, जिसमें proper investigation होना चाहिए। absconding prevent करने के लिए हम लोग कर सकते हैं। masterminds या key operators हो सकते हैं बेनामी प्रॉपर्टी proxies वगैरह के लिए। masterminds of key operators proxy बेनामी properties of the name of dummy and non-existent person where the intent to evade the duty is evident, an element of mens rea, that is guilty mind यहाँ पे है। प्रिवेंशन ऑफ पॉसिबिलिटी ऑफ टेम्परिंग ऑफ एविडेंस है, इंटिमिडेटिंग इन्फ्लुएंसिंग है, या लार्ज अमाउंट ऑफ इवेशन ऑफ टैक्स है। तो इन सारे केसेस के अंदर आप अरेस्ट कैरी आउट कर सकते। पावर टू समन द पर्सन टू गिव द एविडेंस एंड प्रोसीजर ऑफ द डॉक्यूमेंट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एनी इंक्वायरी अंडर दिस पर्टिकुलर एक्ट, द प्रॉपर ऑफिसर मे समन एनी पर्सन
कि भाई प्रॉपर ऑफिसर को बोलेगा कि डॉक्यूमेंट्स लाओ, ये लाओ, वो लाओ. They shall be duty bound to appear before the officer and bound to tender the evidences and give the statement on oath. Asking for evidence or requiring to produce a document does not permit calling the entire set of books of accounts. It is important to call for specific evidence or documents. Recording a statement on oath is not conclusion of investigation, but to further the investigation that evidence documents जो आए हैं वो बराबर है कि नहीं. ठीक है. Statement made in the summon proceedings are inherently unreliable for the reason that the person may be anxious due to the nature of the proceeding. Such statements are not free from doubt due to the inimical relations between the person recording the statement and the person entity charged. It is also important to note that person who has made the statement may modify. मतलब सिंपल है, जैसा हम लोग मूवीज वगैरह में देखते हैं कि पुलिस के सामने दिया हुआ बयान वैलिड नहीं होता है, कोर्ट में दिया हुआ बयान वैलिड होता है, क्योंकि पुलिस के सामने आप इंटिमिडेट होके भी बयान दे सकते हो. तो सिंपल यहाँ पे भी वही है. अगर आपको अरेस्ट किया गया है या समन किया गया है तो वहां पे जो भी आपने वटविसी की बयान दिया है वो आपका हमेशा फुल प्रूफ बयान नहीं होता है. कोर्ट के अंदर जब आप बयान देते हो तो वही वैलिड होता है. ठीक है. तो आपको अगर चेंज करना है तो आप आगे जाके चेंज भी कर सकते हो. द रिलायबिलिटी ऑफ द स्टेटमेंट इज डिस्कस्ड इन सेक्शन 136, जहाँ पे 5 सर्कमस्टेंसेस स्टेटेड है जहाँ पे कोर्ट एक्सेप्ट कर सकता है. In all other circumstances, the court will administer the oath again and record the invoices. Documents not otherwise available may be summoned, collected, and from other documents. Annual accounts which are anyway available from MCA website जो है वो तो आप लोग should not be called for summons. वो तो आप directly MCA website से ले लो. All the person summons are bound to attend either in person or by authorized representative. मतलब उनके भी आप पे CA में भी जा सकता है. Such as officer may directly and the person appear shall state the truth during the examination and produce such documents as may be required. अगर नहीं अपियर करते हो तो इन दैट केस विदाउट रीजनेबल जस्टिफिकेशन ही कैन बी प्रोसिक्यूटेड अंडर सेक्शन 174 ऑफ द आईपीसी. अगर एक्सकॉन्ड करता है तो इन दैट केस व्हाट वी से कि he can be prosecuted under 172 of the IPC and in the case he does not produce the documents and all तो 175 of the Indian Penal Code applicable हो जाएगा. फॉल्स एविडेंस होगा तो 193 ऑफ द इंडियन पिनल कोड. इन एडिशन अगर वो अपियर नहीं करता है तो इन दैट केस पेनल्टी कैन गो अप टू 25,000 ईच. गाइडलाइंस फॉर इशूइंग ऑफ द समन्स. The CBIC Department Revenue of Ministry has issued some guidelines. क्या क्या है? Summons should be issued as a last resort. When assessees are not cooperating, तो in that case कर सकते हैं. Language of the summons should not be harsh and legally worded. Simple language होना चाहिए. Mental stress नहीं cause करना चाहिए सामने वाले बंदे को. Summons by superintendent should be as issued after obtaining prior written permission of the officer not below the rank of assistant commissioner. Where for operational reasons it is not possible to issue a prior permission, oral telephonic permission from the officer must be obtained with the earliest opportunity. In case summon is issued, the officer issuing the summon should submit a report recording a brief of the proceedings, submitting the file कि भाई कैसे इशू किया था, क्या इशू किया था. Senior management officials such as CEO, CFO, general managers of large companies या PSUs वगैरह should not normally be issued summons at the first instance. They should be summoned only when the indications of investigation involve कि भाई लॉस ऑफ रेवेन्यू हो सकता है, क्योंकि उनका पब्लिक इमेज वगैरह है. आप उनको समन वगैरह करोगे तो डायरेक्टली न्यूज में आ जाएगा. तो पहले देखो कि भाई एकदम एक्सट्रीम केसेस में ही इन लोगों को बुलाने का, नहीं तो नहीं बुलाने का. Summon should not be issued for appearance unless it is justified. मतलब what जैसे कि where it is not justified. Normally summon should not be issued repeatedly. As far as practicable, एक बार बुलाओ, एक बार statement लो, खत्म करो. Time of appearance for giving the summon should be respected and no person should be made to wait for longer hours. Preferably, statements should be recorded during the office hours. However, exception can be made for the time to be recorded. Access to business premises. An officer authorized by the Joint Commissioner or the officer higher in the rank can have access to the business premises, which may be required for the purpose of carrying out audit, scrutiny, verification, checks वगैरह के लिए लग सकता है. वो क्या क्या चेक कर सकते हैं? बुक्स ऑफ अकाउंट्स, डॉक्यूमेंट्स, कंप्यूटर्स, कंप्यूटर प्रोग्राम, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर and such other things as may be required. It is the duty of the person in charge of the premises to furnish all the documents within 15 working days from which the demand is made. Similarly, person in charge are also duty bound to furnish such documents to the audit party and deputed by the proper officer, CA या CMA as under section 66. फॉलोइंग रिकॉर्ड्स आर कवर्ड. पहला रिकॉर्ड जिससे हम लोग क्या करते हैं, रिटर्न्स वगैरह बनाते हैं. ट्रायल बैलेंस है, स्टेटमेंट ऑफ एनुअल फाइनेंशियल अकाउंट्स है, कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट, इनकम टैक्स ऑडिट रिपोर्ट, एनी अदर रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स. ठीक है. Powers under section 71 may be contrasted with the powers of 67 to inspect the premises. It may be noted that circumstances when each of these sections are applicable are not similar. 71 is general कि जब भी मांगा तब कैसे देना है, which predominantly gives access to the place of the business of the registered person to inspect the books of accounts and documents. 67 जो specific है, जहाँ पे reasons अपने को 1 2 3 4 दिया हुआ था, ये reasons के लिए आप inspection carry out कर सकते हो. 71 जो जनरल है कि भाई कभी भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स वगैरह मांगा या कोई आपके प्लेस पे आया तो किस तरह से आपको डीलिंग करना. Officers to assist the proper officer: police, railways, customs, government officials.
लैंड रेवेन्यू के ऑफिसर्स, विलेज ऑफिसर्स एंड एनी अदर क्लास ऑफ ऑफिसर्स, अगर इनको सर्च सीजर अरेस्ट में सपोर्ट लगता है तो इन लोग रिस्पेक्टिव सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे जीएसटी ऑफिसर्स को। अंडरस्टूड विद दिस? प्रोविजन समझ में आया सबको? यस मैम। बेसिक सिंपल चैप्टर्स है ये वाले, सिर्फ आपको रीड आउट करना है तो खत्म हो जाएगा। ठीक है, बेसिक प्रोविजन है जो अपने एमसीक्यूज और ये सब चीजों के लिए आ सकते हैं। दो चैप्टर आज हम लोगों ने करे खत्म किए, दैट इज 17 एंड 18। कल के लेक्चर में संडे को हम लोग नेक्स्ट 19 चैप्टर जो है वो चालू करेंगे। ओके, दो चैप्टर के ऊपर नहीं जाते, ज्यादा हो जाएगा। अंडरस्टूड? यस मैम। यस मैम। ठीक है, यस एक बार मैम। ये वाला चैप्टर जो है आज के दिन में जब भी टाइम मिलता है एक बार ग्लैंस करके आना। कल के लेक्चर में अगर डाउट रहेगा तो हम लोग कल के लेक्चर में वो डाउट्स को रिजॉल्व करेंगे। ओके, ओके मैम। ओके। चलो बाय। ओके। बाय मैम। बाय मैम। मैम।